नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगरा डायनेस्टी। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि विजयनगरा अंपायर के जो फाउंडर शासक थे उन्होंने इस क्षेत्र विशेष को अपनी राजधानी के रूप में क्यों चुना, क्या इसका धार्मिक इंपॉर्टेंस था। इसी के साथ साथ देखने को मिलेगा गोपुरम्स एंड मंडपास, ये क्या होते थे, क्या इनका इंपॉर्टेंस था और इतने भव्य क्यों बनाए जाते थे शासकों के द्वारा, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा विरूपाक्षा टेम्पल, जिसे हम फॉर्म ऑफ शिवा के रूप में जानते हैं। इस मंदिर के निर्माण से लेकर इसकी भव्यता से लेकर इसके इंपॉर्टेंस तक के सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ देखने को मिलेगा विठला टेम्पल, इसे विठला मीन्स फॉर्म ऑफ विष्णु के रूप में जानते हैं, जिसके निर्माण से लेकर इसकी भव्यता व आर्किटेक्चर, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए चलते हैं और अपने टॉपिक पर। विजयनगरा डायनेस्टी की जब चर्चा होती है तो इनकी विशालता, भव्यता और स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ साथ इनकी राजधानी जो इनके द्वारा चूज गई थी वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। इसके अंतर्गत जब चलकर देखते हैं तो देखने को मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशंस दीज हिल्स शेल्टर द मंकी किंगडम ऑफ बाली एंड सुग्रीव मेंशन्ड द रामायण। कहते हैं इस क्षेत्र का संबंध वानर साम्राज्य बाली व सुग्रीव से बताया जाता है, जिसके बारे में रामायण के अंदर वर्णित किया गया है। कहते हैं इसी क्षेत्र विशेष को मतलब वानर साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, जो ये पहाड़ी इस साम्राज्य की रक्षा में अपूर्ण योगदान देती थी। इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि इसके साथ साथ एक और संबंध बताया जाता है, जो लोकल डेटी जो पंपा देवी है, उन्हीं के नाम पर यहाँ की कैपिटल हम्पी का नाम रहता है, जो वहाँ से ही लिया जाता है। तो उनके बारे में कहते हैं कि पंपा देवी ने इन्हीं पहाड़ियों में अपनी तपस्या की थी, किसको प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, जिसे हम विरूपाक्षा के नाम से यहाँ पर जानेंगे। आगे देखने को मिलता है अदर ट्रेडिशन सजेस्ट दैट Pampa Devi, the local mother goddess, did penance in these hills in order to marry Virupaksha। कहते हैं भगवान शिव के ये जो फॉर्म है विरूपाक्षा, इससे शादी करने के लिए पंपा देवी जी के द्वारा यहाँ पर तपस्या की थी। तो गार्जियन डेटी ऑफ द किंगडम, जिसे हम विजयनगरा साम्राज्य के गार्जियन डेटी के रूप में भी जानते हैं। साथ में टू दिस डे दिस मैरिज इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द विरूपाक्षा टेम्पल। अब जिस बात का इंपॉर्टेंस यहाँ हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी वही है कि प्रति वर्ष एवरी ईयर यहाँ पर पंपा देवी और विरूपाक्षा की जो शादी का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर प्रति वर्ष कंडक्ट किया जाता है, और जितने भी लोग और जितने भी राजा महाराजा वो आते हैं और यहाँ पर एक उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अमंग दीज हिल्स आर फाउंड जैना टेम्पल्स ऑफ द प्री विजयनगरा पीरियड एज वेल। कहते हैं विजयनगर से पहले के जो टेम्पल्स हैं, जैन मंदिर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो इनके अलावा कहते हैं इन लोकल डेटीज और गॉड एंड गॉडेस के अलावा जैना टेम्पल भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस एरिया वॉज एसोसिएटेड विद द सेवरल सेक्रेड ट्रेडिशंस। कहते हैं इनके अलावा भी इस क्षेत्र विशेष का जो संबंध है अन्य स्थानों से भी, पवित्र स्थानों से भी जुड़ा हुआ है। सो ये वाली चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली। इस पवित्रता को ध्यान में रखकर ही विजयनगरा अंपायर के शासकों ने इसे अपनी कैपिटल के रूप में चूज किया। उसके बाद जब चलकर देखते हैं temples buildings in the regions had a long history going back to dynasties such as the पल्लवाज, चालुक्याज, होयसलाज एंड चोलाज। जब मंदिरों के निर्माण का इतिहास जब चलकर देखते हैं तो न केवल विजयनगरा डायनेस्टी के अंपायर बल्कि पल्लवा, चालुक्याज, चोलाज और होयसलाज
ये सारे के सारे लोग मंदिर निर्माण में अग्रणीय रहे थे। इसके साथ देखेंगे कि रूलर्स वेरी ऑफ्टन एनकरेज टेम्पल बिल्डिंग्स। कहते हैं जितने भी शासक थे वो सबसे ज़्यादा एनकरेज करते हैं मंदिर निर्माण, क्योंकि इसका कारण एक तो अगर इतिहासकार की तरह हम चलकर देखते हैं तो आपको मिलेगा कि हमेशा शासक अपने राजत्व के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करने व अपनी जनता को अपने साथ रखने और अन्य क्रियाकलापों के लिए धर्म को अपने साथ रखेगा और इसी धर्म को अपना हथियार बनाते हुए वो पूरी जनता पर राज करता है। सो ये वाली बात हमें यहाँ देखने को मिलेगी। टेम्पल्स आर ऑल्सो फंक्शंस एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग। अभी तक तो हमने देखा कि इसे वर्शिप सेंटर के रूप में पूजा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रमुख सेंटर थे, जो टेम्पल्स थे, वो लर्निंग सेंटर के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई वगैरह भी और अच्छी होने लगती है। मीन्स शिक्षा का भी एक स्थान के रूप में ये प्रसिद्धि पाने लगते हैं। बिसाइड्स रूलर्स एंड अदर ऑफ्टन ग्रांटेड लैंड्स एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। जितने भी शासक हों या इसके अलावा शासक की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत सारे ग्रांट्स मतलब दान देना हो या फिर अदर रिसोर्सेज की बात आए तो ये सभी जो शासक है इन्हें प्रदान करते हैं ताकि इन टेम्पल्स के मेंटेनेंस और बाकी जो खर्चों को किया जा सके। कंसिक्वेंटली टेम्पल्स डेवलप्ड एज ए सिग्निफिकेंट रिलीजियस सोशल कल्चरल एंड द इकोनॉमिक सेंटर। अभी धीरे धीरे इनका रिलीजियस के साथ साथ लर्निंग सेंटर हो गए और अब धीरे धीरे रिलीजियस सोशली एंड कल्चरली एंड इकोनॉमिकली जो टेम्पल्स थे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। अगर इकोनॉमी का बात करें तो आप साउथ के जैसे तिरुपति टेम्पल को देखें तो ये सबसे बड़े रिच टेम्पल्स हैं। अगर साउथ के बाकी और टेम्पल्स को भी देखेंगे तो वो सबसे बड़े रिच है, वहां पर अकूत धन संपदा लोगों के द्वारा दान की गई, उसको भी जानेंगे देखेंगे। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द रूलर्स constructing, repairing and the maintenance temples were important meanings of the winning support and recognized for their power, wealth and prestige। कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो बात हमने कही थी वो भी यही एनसीईआरटी बुक कहती है कि जो शासक है अपनी सत्ता, अपने पावर और प्रेस्टीज को दिखाने के लिए भी इन मंदिरों को दान दिया करता था। सो ये वाली बात हमने यहाँ पर देखने को मिलती है। इट इज लाइकली दैट द वेरी चॉइस ऑफ द साइट ऑफ विजयनगरा वॉज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द श्राइन ऑफ विरूपाक्षा एंड द पंपा देवी। तो ये बात जब चलकर देखते हैं कि विजयनगरा शासक इस क्षेत्र विशेष को अपनी राजधानी इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गॉड विरूपाक्षा मीन्स फॉर्म ऑफ शिवा और पंपा देवी के इस स्थान की इंपोर्टेंस के आधार पर इसे अपना कैपिटल बनाते हैं। इनफैक्ट विजयनगरा किंग क्लेम रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा कि जितने भी विजयनगरा के जितने भी शासक हैं ये इस बात का क्लेम करते हैं कि जो साम्राज्य या शासन हम कर रहे हैं वो हम नहीं, हम तो केवल गॉड विरूपाक्षा के बिहाफ पर शासन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके बिहाफ पे कर रहे हैं। तो ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइन श्री विरूपाक्षा और इसी वजह से देखने को मिलता है कि हर ऑर्डर मीन्स आदेश के ऊपर हमको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी शासक हैं श्री विरूपाक्षा पहले हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद नीचे ऑर्डर या आदेश लिखेंगे, यूजुअली इन द कन्नड़ा स्क्रिप्ट, जिसे यहाँ पर देखेंगे कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखे हुए देख सकते हैं। क्या जितने भी राजकीय आदेश श्री विरूपाक्षा के नाम जारी किए जाते थे वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे जाते थे। Rulers also indicated their close links with the god by using the titles of Hindu Sultan। कहते हैं जितने भी शासक थे वो
अपना या स्वयं का संबंध ईश्वर से दिखाने के लिए हिंदू टाइटल्स लेते थे, जिसमें हिंदू सुल्ताना हो। सो इस वर्ड को अगर देखें तो संस्कृत ट्रेडिशंस ऑफ द अरेबिक टर्म सुल्तान मीनिंग किंग, सो इट्स लिटरली मीन्स हिंदू। तो यहाँ पर जो सुल्ताना है वो अरबिक वर्ड अरबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब सुल्तान होता है, तो वो उसका मतलब भी किंग होता है। तो ये हिंदू शासक या हिंदू सुल्ताना दिखाने के लिए ऐसे टाइटल्स अडॉप्ट करते हैं। कौन? ये विजयनगरा साम्राज्य के शासक और जितने भी समकालीन शासक हैं। जैसे आप देखेंगे कृष्णदेवराय, वो खुद भी बहुत सारे टाइटल्स लेता है, बुक्स भी लिखता है। उसके साम्राज्य के जो 8 कवि प्रमुख थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य हो, ऐसे बहुत सारे टाइटल वो खुद भी एडॉप्ट करता है और खुद भी विद्वान शासक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। जब इसके बाद आगे चलकर देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा गोपुरम एंड मंडपात। अब ये अच्छे से देख लीजिए, गोपुरम क्या है और मंडपात क्या है, इसको थोड़ा हम साइड में करके और देख लेते हैं। अभी गोपुरम आप देख लीजिए, फिर हम मंडपात। कहते हैं जब कोई टेम्पल होता था तो उसमें ये देखिए, ये एंट्रेंस गेट है, यहां से आप सोचिए एंटर होना है, ये एंट्रेंस है, और इसके बाद यहाँ पर जो डेटी है उसका जो मंदिर है यहाँ पर, जिसे गर्भगृह के रूप में देखते हैं। तो जो एंट्रेंस था इस क्षेत्र विशेष से बहुत ज्यादा, ये वाला ये यहाँ पर इसको देखिए। अब गोपुरम को हम एंट्रेंस गेट के रूप में जानते हैं, जिसकी भव्यता से लेकर जो ऊंचाई है वो इस क्षेत्र विशेष से हमेशा ऊंचाई रहती थी। ऐसा क्यों होता था? उन यहाँ के शासक और लोगों की मान्यता थी कि जो ये क्षेत्र है, जो गोपुरम, वो दूर से दिखाई दे, और जितना ऊंचा रहेगा उतना उस साम्राज्य की भव्यता और प्रेस्टीज के सिंबल के रूप में देखा जाता था। इस वजह से बहुत सारे शासक इस गोपुरम पर सबसे ज्यादा पानी की तरह पैसा बहाते हुए दिखाई देंगे। सो ये वाली चीज अब देखने को मिली। अब जो सेकंड बात हमने यहाँ पर कही थी, जिसे हम मंडपात के रूप में जानते हैं, ये देख लीजिए। अब मंडपात की बात आएगी तो अभी तक तो हमने एंट्रेंस गेट पे थे। अब एंट्रेंस गेट के बाद जब अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा गर्भगृह, और गर्भगृह के सामने ही मंडप रहेगा, जो अलग अलग पिलर्स पे अलग अलग डिजाइन में कार्विंग के द्वारा इन पिलरों पर कार्विंग की जाती थी, और पिलरों पर ये विशेष क्षेत्र विशेष टिका होता था, जहां पर लोगों को बैठने, देवदासियों के लिए नृत्य के लिए, और जितने भी जो देवी देवताओं के लिए जो इस उत्सव मनाए जाते थे, उनके जन्म के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं वैसे, या विरूपाक्षा की शादी का, तो इस प्रकार के जितने भी उत्सव, डांस, ये सब होते थे स्पेशली इसी मंडपात के अंदर कंडक्ट करवाए जाते थे। तो इस वजह से गोपुरम और मंडपात का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हमें इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस वजह से न केवल विजयनगरा अंपायर के शासक बल्कि और लोग भी इस पर सबसे ज़्यादा जोर देते थे। अब चलते हैं विरूपाक्षा टेम्पल पर। अब अभी तक तो हम देख चुके हैं विरूपाक्षा जो टेम्पल है वो भगवान शिव का है, जिसे जो कहते हैं विरूपाक्षा, गॉड विरूपाक्षा का है, जो भगवान शिव का एक फॉर्म है। अब देखते हैं द अर्लीस्ट श्राइन डेटेड टू बी 9 to 10 सेंचुरी। जो प्राचीन जो ये मंदिर है पहली बार 9 से 10वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। मेन श्राइन वॉज बिल्ट बाय कृष्णदेवराय। कहते हैं कि इस विरूपाक्षा जो टेम्पल का जो मेन श्राइन था वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो कृष्णदेवराय के सिंहासन आरूढ़ होने या मीन्स गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था। किसको? जो मेन श्राइन को, किसके? विरूपाक्षा के। He is also credited with the construction of the
ईस्टर्न गोपुरम। कहते हैं इसके अलावा जो ईस्टर्न गोपुरम बनाया गया वो उसका क्रेडिट भी किसको जाता है, कृष्ण देवराया को जाता है। द हॉल इन द टेम्पल्स वर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज, जिसे अभी हमने बताया, बात कर रहे थे मंडपास की, तो जितने भी मंडप थे वो वेरियस पर्पज के अंतर्गत काम में लिए जाते थे इन मंदिरों में। सम वर स्पेस्ड इन विच द इमेज ऑफ द गॉड्स वर प्लेस, जहां पर कुछ स्थानों पर जो ईश्वर की जो मूर्ति या उनके चित्रों को रखा जाता था। विटनेस स्पेशली प्रोग्राम्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा इटीसी अदर वर यूज्ड टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ डेटीज। कहते हैं इन सभी में अलग अलग कार्यों में इस क्षेत्र या स्थान का बहुत इंपॉर्टेंस था, जिसमें यहाँ के जो लोग थे इन्हें म्यूजिक, डांस, ड्रामा और इनके जन्म और इनकी शादी के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते थे इन मंडपास में। तो इस वजह से इनका इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जब इसके बाद इसके आगे चलकर हम देखते हैं विठला टेम्पल, जिसे लॉर्ड विठला के नाम से हम जानते हैं। ये भगवान विष्णु के एक अवतार थे, जिनके बारे में चलिए चलते हैं और चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल डेटी ऑफ विठला, ए फॉर्म ऑफ विष्णु जनरली वर्शिप इन महाराष्ट्र। कहते हैं जो विठला है लॉर्ड, इनकी स्पेशली जो वर्शिप मीन्स पूजा की जाती है वो महाराष्ट्र के अंदर की जाती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्शिप ऑफ द डेटी, एज इन द केस ऑफ अदर टेम्पल्स, दिस टेम्पल टू हैव सेवरल हॉल्स एंड द यूनिक श्राइन्स डिजाइन एज ए चैरियट्स। कहते हैं यहाँ पर इसकी मंदिर की न केवल देवता के आधार पर, विठला स्वामी के आधार पर, बल्कि इस मंदिर की भव्यता, चैरियट्स ऑफ विठला मीन्स रथ मंदिर, इसकी सबसे बड़ी भव्यता है, जिसमें भगवान विठला बैठे हुए या उनको सवार होते हुए दिखाया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन द chariots streets that extend from the temple's गोपुरम in the straight line। कहते हैं इस मंदिर के बाहर जो गोपुरम है वो उसकी सड़कें हैं अलग अन्य रास्तों से एकदम स्ट्रेट जुड़ती हुई दिखाई देगी, और उसके साइड में, गोपुरम के साइड में बहुत सारे पिलर्स होंगे। वहाँ पर जो अलग लोकल जो लोग हैं उस स्ट्रीट के अंतर्गत अपनी दुकानें भी लगाते हुए देख सकते हैं। दीज स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद द स्टोन स्लैब्स। ये जो जितनी भी स्ट्रीट है वो स्टोन स्लैब की बनाई हुई है। एंड लिंक्ड विद द पिलर्स पेविलियंस इन विच मर्चेंट सेट अप देयर शॉप, जिसको अभी हमने बताया कि यहाँ पर इन पिलरों के नीचे जितने भी व्यापारी हैं अपनी अपनी दुकान लगाया करते थे। सो ये वाली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जितने भी सेक्रेट सेंटर थे उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमने विजयनगरा डायनेस्टी के अंतर्गत देखने को मिलता है, और वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य किसके नाम पे, श्री विरूपाक्षा के नाम पे संचालित करते थे। और इसका एक और सबसे मान्य, आस्था के साथ साथ ये भी मानते हैं कि वो सिर्फ राजत्व के सिद्धांत और जनता में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी शायद ऐसा करते होंगे। सो ये वाली बातें हमने यहाँ पर देखने को मिली। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।